एलियंस के अस्तित्व को लेकर कई दावे किए जाते हैं। धरती पर आए दिन एलियन व यूएफओ को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। ब्रह्मांड में क्या धरती के अलावा कहीं और जीवन है? क्या अंतरिक्ष में एलियंस का अस्तित्व है? मॉस्को, रशिया, मई 2019। एक रूसी फोटोग्राफर आकाश में पूर्णिमा की तस्वीरें लेने की तैयारी कर रहा था। जब वह चांद पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था तो उसके कैमरे में कुछ असाधारण नजर आया। कैमरे में 3 काले गोलाकार वस्तुएं दिखी जो कि उड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। जब फोटोग्राफर ने अपने कैमरे को जूम इन किया तो उन्हें और अधिक काली गोलाकार वस्तुएं दिखी। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि ये पिंड चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे हैं। इनका आकार 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर लंबा होना चाहिए। इतना बड़ा आकार तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से करीब 40 गुना बड़ा है। तो क्या ये एलियंस की यूएफओ आर्मी है? इस वीडियो को देखने के बाद नासा के विशेषज्ञ बॉब एंडरसन का मानना है कि ये पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह हो सकते हैं और ये चंद्रमा की कक्षा में नहीं बल्कि पृथ्वी की कक्षा में है। लेकिन वीडियो को जूम करने पर एक अजीब सी बात पता चली। ये काली वस्तुएं एक दूसरे के करीब व फिर दूर चली जाती है। यह घटना उपग्रहों के लिए संभव नहीं है, इसलिए ये सैटेलाइट नहीं हो सकते हैं। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि मई के मौसम में प्रवासी पक्षी प्रवास करते हैं, इसलिए इस रहस्यमय घटना का कारण कैमरे के सामने से उड़ने वाले कुछ पक्षी होने की संभावना है, परंतु ऐसा लगता नहीं है और यह यूएफओ घटना भी एक अनसुलझा रहस्य बन गई। मार्स के लोग कैसे लगते होंगे इस बारे में बता पाना मुश्किल है। मंगल ग्रह पर अभी तक जीवन का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है, परंतु नासा द्वारा जारी फोटोज को देखकर ऐसा लगता है जैसे मंगल ग्रह पर जीवन हो सकता है। इन फोटोग्राफ में पिरामिड स्ट्रक्चर जैसा नजर आता है। मिस्टीरियस गर्ल भी नजर आती है। एलियन के घर जैसे नजर आते हैं। दरवाजा नजर आता है। एलियन के पैर जैसा नजर आता है। एलियन जैसी आकृति नजर आती है जो कि नासा के मार्स रोवर को कुछ दूरी से देख रहा है, परंतु नासा इन सभी बातों को नकारता है। वह उनके अनुसार अभी तक मंगल ग्रह पर एलियन का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। सन 1947 जॉर्जिया रोजवेल में लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने आसमान में उड़न तस्वीर को उड़ते हुए देखा है। केनेथ आर्नोल्ड, जो कि पेशे से एक पायलट थे, इस खबर पर मोहर लगा दी। उस समय यूएफओ के बारे में हर कोई नहीं जानता था। आर्नोल्ड ने उस उड़ती हुई चीज को उड़न तस्वीर का नाम दिया। आर्नोल्ड द्वारा ली गई तस्वीरें इस बात का दावा करती है कि आसमान में कुछ तो अजीब सी चीज उड़ रही है। कुछ दिन बाद रोजवेल के एक पशुपालक ने यूएफओ क्रैश की जानकारी दी कि रोजवेल कस्बे के बाहर एक उड़न तस्वीर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। खबर चौंकाने वाली थी। हादसे का शिकार बनी उड़न तस्वीर से कुछ एलियंस के शव भी बरामद किए गए हैं। वह अमेरिकी वायुसेना इस पूरे वाकये पर पर्दा डालने में जुटी। ये खबर इतनी सनसनीखेज थी कि यूएफओलॉजिस्ट अब तक इसकी मिसालें देते हैं। यूएफओलॉजिस्ट के मुताबिक रोजवेल की यूएफओ हमसे करीब 39 प्रकाश वर्ष दूर दक्षिणी आसमान में मौजूद डबल स्टार सिस्टम जेटा रेटिकुली की परिक्रमा कर रहे किसी ग्रह से आई थी। सीआईए अधिकारी चेस ब्रेंडन कहते हैं कि अमेरिकी रक्षा विभाग का एक गुप्त कमरा है जहां रोजवेल की सच्चाई छिपी हुई है। ब्रेंडन दावे के साथ कहते हैं कि यह दूसरे ग्रह का यान था। सन 2006 पेंसाकोला, फ्लोरिडा। डेविड अकार्ड अपने रूम में सो रहे थे। क्लोज सर्किट कैमरा उनके बेड के ऊपर लगा हुआ था। उनके कमरे में
हल्की पीली रोशनी आ रही थी। अचानक उनके क्लोज सर्किट कैमरा ने कुछ खतरनाक कैप्चर किया। एक छोटा व पतला ह्यूमनॉइड दरवाजे के पीछे नजर आया। इस ह्यूमनॉइड का पैर सिलेंड्रिकल था। डेविड अपने बेड पर चुपचाप इसे देख रहे थे। यह घटना डेविड के साथ पहली बार ही नहीं हुई थी, यह सब पहले भी हो चुका था। ये जीव दिखने में बिल्कुल एलियंस की तरह नजर आ रहा था। दोस्तों, यह अगला वीडियो साइबेरिया का है, जिसमें एक एलियन जैसा जीव मरा हुआ दिखाया गया है, पर उस इलाके में कोई यूएफओ क्रैश होने की घटना घटित नहीं हुई। फिर ये एलियन जैसा जीव वहां कैसे आया? इस एलियन जैसे जीव के पूरे शरीर पर चोटें हैं। शोधकर्ताओं का दावा है कि ये कोई एलियन नहीं है, बल्कि एक चिकन है। चिकन को पेंट करके पेपर रैप कर दिया गया है।